खबर आगरा जनपद से। ताज महोत्सव में आगरा की भगत का नगाड़ा जमकर गूंजा। मंच पर ललकार कर गाती भगत की अभिनेत्रियां जब गाते गाते मेरे बाबुल का बीजना पंक्तियों तक आती हैं तो सभागार में मौजूद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अवसर था ताज महोत्सव के आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट के मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक संस्था रंगलीला की गीत और संगीत में डूबी भगत मेरे बाबुल का बीजना की शानदार प्रस्तुति का। भगत आगरा की 400 साल पुरानी लोक नाट्य कला है जो 1970 तक आते आते कला लुप्त हो प्राय हो गई थी। 45 वर्षों के लंबे सन्नाटे के बाद एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन की मदद से रंगलीला ने इस लोक नाट्य कला का पुनरुद्धार किया। सम्राट खलीफा फूल सिंह यादव द्वारा रचित भगत मेरे बाबुल का बीजना नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर रची गई एक दिलचस्प गाथा है। सामूहिक बलात्कार की शिकार एक नवयुवती और उसकी मां को जब कहीं न्याय नहीं मिलता तब वे प्रतिरोध के लिए पूरे समाज को गोलबंद करती है। उनकी गोलबंदी की उनकी यह कोशिशें ही भगत की कहानी का निर्माण करती है। भगत का निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल शुक्ल ने किया। बेटी दोनों चली होकर बहुत गुना, बेटी दोनों चली होकर बहुत गुना, आपस में बातें करें होकर बहुत गिरा, आपस में मुझे करे बदनाम तेरे मन का बीजना, मेला हुआ तमाम, मेला हुआ तमाम के रहे सारे पार पड़ोसी, मेला हुआ तमाम के रहे सारे पार पड़ोसी, चाची चाचा भाभी मामा बुआ बुआ और मौसी। बोली भगत जो कि 450 साल पुरानी कला है। आगरा की मिट्टी की खुशबू आती है यहाँ से क्योंकि यहीं ये जगह तो यही पैदा हुई और 70 के दशक में जैसे और कलाओं के साथ हुआ ये भुला दी गई। तो अभी पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया रंगलीला के कारण यहाँ विभिन्न समाज के अलग अलग जगहों से आए हुए युवा हैं, बच्चे हैं और 4 पीढ़ियाँ हैं इस वक्त जो पुरानी जो डायरेक्ट डिसाइपल थी पुराने गुरुओं की और अभी जो 8th क्लास में 7th क्लास में बच्चे हैं 4 पीढ़ियाँ एक साथ काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स है हमारे अनिल शुक्ला सर, उनकी ही कारण इतनी विभिन्न अलग अलग जगहों से आकर के जो बच्चे अपने प्रोफेशंस में अपने कॉम्पिटिटिव पेपर्स में बिजी हैं कुछ और करने की बजाय इस कला को संजो रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हमें बहुत गर्व होता है कि हमको इस कला ने चुना और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम सब मिल करके इसको वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी इसको प्रमोट करें, जगह जगह इसके शोज अगर हो तो ये कला वापस आ जाएगी। देखिए ये बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग काम था 12 साल पहले जब हमने भगत को शुरू किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमें इसमें काफ़ी कामयाबी मिलती जा रही है। इसके बावजूद हम आगरा के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि वो अभी और हमें सपोर्ट दें, हमें स्ट्रेंथन करें, हमारे कदमों को मजबूत बनाएं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना
नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आगरा की एक बहुत पुरानी फोकलोर थिएटर है जिसको भगत कहा जाता है। ये थिएटर पुराने ज़माने में बहुत प्रचलित था। ये आगरा शहर में इसके कई अखाड़े थे, लेकिन ये विधा विलुप्त हो गई और इसको श्री अनिल शुक्ला ने दोबारा रिवाइव किया मॉडर्न आउटलुक के साथ। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। मैं एक सिटीज़न होने के नाते आगरा का मैं अपील करता हूं कि जो आगरा वासी हैं इस थिएटर को प्रमोट करें, इस थिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आएँ और उत्साहवर्धन करें। अभी रिसेंटली ताज महोत्सव में बाबुल का बीजना जो भगत है उसका मंचन हुआ। हम लोगों ने उसको देखा और उससे बहुत आनंदित हुए। हम चाहते हैं कि इसका रेगुलर मंचन हो भगत का, और आगरा वासी और आगरा के बाहर के लोग भी इस कला को पहचानें और रिकॉग्नाइज करें। थैंक यू।